Assalamu alaikum and good morning, dear students. Have a very blessed Friday. I hope you all are good. Welcome to your biology class, and I am your biology teacher, Miss Nida Zamurd. Students, open page number 6. Today we will discuss about Quran and biology. We will discuss that what Quran says about life, about living things, human beings, and other creatures. As you know that Quran is the source of hidayah for all of us. At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organisms. Students, कुरान जो है वो हमारे लिए बेशक हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो कि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, जिसमें हमारे लिए हिदायत ही हिदायत है। उसके साथ साथ कुरान में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर हम कुरान पाक को पढ़ें, उसमें हम साइंटिफिक फैक्ट्स को सर्च करें तो इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह पर लिविंग थिंग्स जो हैं उनके ओरिजिन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इशारे दिए हैं, और फिर इंसान को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो इन इशारों को, इन हिंट्स को यूज़ करते हुए ज़िंदगी के जो छुपे हुए कुछ राज हैं उनको रिवील करने की कोशिश करें। कुछ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहले सूरह अंबिया की वर्स नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। और आज साइंस क्या कहती है? वी नो दैट वाटर मेक्स 60 to 70% ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडीज़ का 60 to 70% वाटर है। ठीक है, इस वर्ड से हमें क्या पता चलता है? इस आयत से हमें ये पता चलता है कि तमाम लिविंग थिंग्स, इधर दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर प्लांट्स, दे आर इंसेक्ट्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन सब का ओरिजिन सेम है। वो सेम ओरिजिन क्या है? दैट इज़ वाटर। हर चीज़ को पानी से ओरिजिनेट किया गया है। एज अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बीइंग्स टू थिंक एट द hints given by him, we should study living things so that the mysterious of their origin can be revealed। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है कि वो इन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए इन पर सोचे, इन पर गौर व फिक्र करे, तो हमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करना चाहिए ताकि उनके असरार और रमूज़ से हम वाकिफ़ हो सकें। एक और आयत है सूरह रहमान की आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। हमने इंसान को मिट्टी से जो ठीकरे की तरह बचती थी उससे पैदा किया। ठीक है, यानी कि इंसान का ओरिजिन बताया हुआ है कि इंसान को कैसे पैदा किया गया? मिट्टी से। एक दूसरी आयत है सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 14, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि देन फैशन विद अ ड्रॉप अ क्लॉट, देन फैशन विद अ क्लॉट अ लिटिल लम्प, देन फैशन विद अ लिटिल लम्प बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि फिर हमने नुतफ़े को खून का लोथड़ा बनाया, फिर हमने लोथड़े से बोटी बनाई, फिर बोटी के ऊपर हम फिर बोटी से हमने हड्डियाँ बनाई और फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया। अब अगर इस आयत को हम डिटेल से पढ़ें तो इससे हमें डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस पता चलती हैं कि किस तरह एक इंसान जो है, पहले वो जस्ट ही वॉज अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, और फिर उसके बाद ही वॉज डेवलप्ड इनटू अ लिटिल लम्प, देन उसकी बोन्स बनी और फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया गया। When we think at this, the hints given in both these verses, we find the events that occurred in the creation of human beings। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स की क्रिएशन हुई, उसकी पैदाइश कैसे हुई, कौन कौन से इवेंट्स हुए, कैसे डेवलपमेंट हुई। अल्लाह ऑल्सो हिंट्स एट द मेथड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इसी तरह से फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि किस तरह से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट के जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी कुरान में काफ़ी कुछ मिलता है। सूरह अल नूर की वर्स नंबर 45 है, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बैलीज, फिर कुछ उनमें से पेट के बल रेंगते हैं। अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ दो टांगों पर चलते हैं। एंड अदर्स ऑन फोर, और कुछ चार। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। अल्लाह जो चाहता है बेशक वो पैदा करता है बेशक। तो इससे हमें पता चलता है, देखिए अल्लाह ताला ने बताया कि तमाम जानवरों का या जानदारों का ओरिजिन तो वाटर है। फिर कुछ उनमें से ऐसे हैं जो कि रेंगते हैं। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, दे क्रीप ऑन देयर बैलीज। ठीक है, वो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। कुछ जो है वो दो टांगों पर चलते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो है वो फोर लेग्स के ऊपर वॉक करते हैं जैसे कि एनिमल्स वगैरह। This verse describes the common origin and modification of organisms and also support the modern concepts of classification। इस आयत से हमें क्या पता चलता है? एक तो कॉमन ओरिजिन पता चलता है जो कि वाटर है, और फिर मॉडिफिकेशन पता चलती है कि सब जानदार फिर सेम नहीं है, आगे जाकर उनमें मॉडिफिकेशंस आ गई।
کچھ رینگنے والے بن گئے، کچھ چلنے والے 2 ٹانگوں پر 4 ٹانگوں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلاسیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ جو آج کل سائنس جانوروں کو یا جانداروں کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آن دی بیسس آف دی سملیرٹیز اینڈ ڈسملیرٹیز، تو وہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. Thus, Quran hints not only at the origin and development of life but also at many characteristics of living organisms. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن صرف ہمیں اوریجن کے بارے میں ہی نہیں بتاتا، بلکہ یہ لیونگ تھنگس کے بہت سارے فیچرس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے. اسٹوڈنٹس، دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. آپ لوگوں نے یہاں تک جتنا بھی ہے نا وہ ہوم ورک کرنا ہے. یہاں تک کیریئرز ان بایولوجی تک برانچز آپ لوگ لکھ چکے ہوں گے. ریلیشن شپ بھی میں نے آپ کو لکھنے کے لیے دیا تھا. آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے کیریئرز ان بایولوجی سارے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.